आज हम लोग बात करेंगे जी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो 1000 स्क्वायर फीट में ठेकेदार का लेबर चार्ज बिल क्या होना चाहिए, जो लेबर रेट का काम है। ठीक है। अब ये रेट को देख करके बहुत सारे लोग का दिमाग में बहुत सारे चीज़ चलता है। तो देखिए, एरिया का हिसाब से रेट होता है और मैंने ये रेट आपको बता रहा हूँ उड़ीसा के उनसे डिस्ट्रिक्ट का। बाकी सर अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट रहता है, तो आपको ये रेट देख करके घबराना नहीं है। अलग अलग एरिया में अलग रेट रहता है। गांव में अलग रेट रहता, शहर में अलग रेट रहता, बड़ा शहर में अलग रेट रहता। जहाँ जैसे मिस्त्री का खर्चा है, रॉ मटेरियल जैसे पट्टा हो गया, प्लाई हो गया, बम्बू हो गया, ये सारी चीज़ का जैसे रेट जहाँ पर मिलता है उस हिसाब से ये रेट को तय किया जाता है। तो इसको देख करके आप ये मत सोचिए मेरा एरिया में ये रेट है, वहाँ पर ये है। ये जाहिर सा बात है, अलग अलग रेट होगा अलग अलग एरिया में। तो हम लोग बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट में लेबर रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये सारे चीज़ मैंने कवर किया था, उसमें ये चीज़ बताया नहीं था जो पेमेंट कैसे देना है। और उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहा है जो आप बताइए कि पेमेंट कैसे देना है। देखिए, जैसे अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर बना रहे हैं तो जो बिलो प्लिंथ बीम होता है वो आपका 100 रुपया स्क्वायर फीट यहाँ पर रेट है। अब कोई ठेकेदार 80 ले रहा, कोई 90 ले रहा, कोई 100 ले रहा, कोई 70 ले रहा, ये उसका हिसाब से ले सकता है। लेकिन ये हाईएस्ट रेट मैंने दिया हूँ जो 100 से ज़्यादा नहीं ले सकता। बिलो प्लिंथ बीम, प्लिंथ से नीचे का ये रेट है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्राउंड फ्लोर, मतलब प्लिंथ बीम से ग्राउंड फ्लोर तक कम से कम जो मिनिमम हाइट है वो प्लिंथ बीम से ग्राउंड फ्लोर तक 10 फीट होगा। वो 3 फीट तक वो काम करने के लिए 10 फीट हाइट तक का करने के बाद जो रूफ कास्टिंग होगा, छत का ढलाई होगा, उसका रेट क्या हो गया ना, 200 रुपया स्क्वायर फीट। अब देखिए, ये 200 रुपया फिक्स नहीं है, हाइस्ट 200 मैंने दिया हूँ यहाँ पर। कोई 180 भी ले रहा है, कोई 190 भी ले रहा है, कोई 170 भी ले रहा। तो ये आपका उस हिसाब से मैंने एक रेट बनाया। यहाँ पर आपका 1000 गुना 100 1 लाख, और यहाँ पर आपका 1000 गुना 200 2 लाख, मतलब 2 लाख और 1 लाख 3 लाख रुपया हो रहा आपका घर पूरा ढलाई करने तक, है ना। उसके बावजूद भी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होता है जो यहाँ स्क्वायर फीट में इंक्लूड नहीं होता है। वो स्क्वायर एक्स्ट्रा काम क्या क्या होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। जिसे सेप्टिक टैंक जो बनाने का होता है तो उसका आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है, वो आपका स्क्वायर फीट में इंक्लूड नहीं रहता। स्क्वायर फीट में वो शामिल नहीं होता है। जिसे 9 बाय 8 का एक सेप्टिक टैंक बन रहा 72 स्क्वायर फीट का, तो मान लीजिए 72 गुना 350 करके अगर रेट देते तो 25,200 आपका सेप्टिक टैंक का रेट होगा। जिसे कैंटिलीवर स्लैब, बालकोनी स्लैब, ये बहुत सारे ठेकेदार वो जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है उसके साथ जोड़ते हैं और बहुत सारे ठेकेदार इसको अलग जोड़ते हैं। लेकिन बेहतर होगा आप उसको बताइए, क्योंकि आप प्लिंथ बीम का रेट अलग ले रहे हैं तो इसको आप अलग से इसको जोड़िए। इसको जो यहाँ पर तो आपको वाल नहीं दे रहे आप, इसको बिना वाल में आप कैंटिलीवर बीम 3 फीट या 3 फीट, ज़्यादा 4 फीट तो नहीं होता, 3 फीट बाहर निकालते। जैसे कि मान लीजिए घर का लंबाई 25 फीट है और 3 फीट बाहर निकाला तो 25 गुना 3 75 स्क्वायर फीट हो रहा, गुना 100 रुपया, ये 7500 हो रहा है। ठीक है। उसके बाद स्टोर रूम, बहुत सारे हाउस ओनर ये करते हैं, जैसे कि बाथरूम के ऊपर जो एक स्लैब गिरा देते हैं ताकि उसको स्टोर करने के लिए, वहाँ कुछ सामान रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, तो वहाँ एक स्लैब गिरता, उसका आपका रेट क्या रहेगा, 100 रुपया करके स्क्वायर फीट। जैसे 2 बाथरूम है, मान लीजिए आपका 5 बाई 9 का 42 स्क्वायर फीट एक बाथरूम हो रहा, 2 होता है तो 90 स्क्वायर फीट, तो 90 गुना 100 9,000 रुपया आपका हो गया। ठीक है। अब आ गया किचन प्लेटफॉर्म। किचन प्लेटफॉर्म में वहाँ तो 10 गुना 2 20 स्क्वायर फीट 100 रुपया करके 2,000 रुपया। ठीक है। छज्जा, जैसे घर में बहुत सारे लोग स्टोरेज के लिए कुछ सामान रखने के लिए छज्जा निकालते हैं और खिड़की का छज्जा निकालते हैं बाहर से जो है, उसका भी रेट आपका अलग रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सरिया शटरिंग का कास्टिंग का काम है, तो उसके भी आपका 100 रुपया करके रेट रहेगा। मान लीजिए हमें ऑनलाइन एवरेज 1000 स्क्वायर फीट का अगर छज्जा निकलता है तो 52 स्क्वायर फीट तक निकलता है। तो मैंने एक एवरेज निकाला है, 52 गुना 100 5250 रुपया आपका छज्जा का रेट हो रहा। सीढ़ी का हेडरूम, जो घर बन जाने के बाद जो सीढ़ी का एरिया होता है वहाँ पर एक हेडरूम बनता है, रूम बनता है, उसको सीढ़ी हेडरूम बोला जाता है, स्टेयर रूम भी बोला जाता है। उसका रेट आपका जो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है, ग्राउंड फ्लोर का यहाँ जो रेट है आपका 200 रुपया करके, वही रेट यहाँ पर आपका रहेगा सीढ़ी का हेडरूम में, 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब मान लीजिए ये कोई ठेकेदार, सेम बात है, कोई 200 ले रहा है, 180 ले रहा है, 190 ले रहा है, 170, ये उसका ऊपर डिपेंड करता है आप अगर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है।
तो 120 स्क्वायर फीट गुना 200, तो ये आपका हो जा रहा 24,000 रुपया। ठीक है। सीढ़ी हेडरूम के बाद आपका था पारापिट वाल। पारापिट वाल जो घर बनने के बाद आपका चारों तरफ 3 फीट करके उठता है, हाइट बाउंड्री दिया जाता है ताकि सेफ्टी के लिए। तो वो मान लीजिए पारापिट वाल का 90 रुपया पर स्क्वायर फीट। ये मान लीजिए ठेकेदार साहब जैसे बात की कोई 80 या 70 ले सकता है, उससे कम में तो नहीं करेगा। तो 107 अगर स्क्वायर फीट होता है, 107 अगर लंबाई होता है तो 3 फीट उसका आपका हाइट है। तो 107 गुना 3 321 स्क्वायर फीट गुना 90 28,890 हो रहा। टोटल आपका ये आ जा रहा खर्चा 4 लाख। ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से पेमेंट दिया जाएगा ये बताते हैं आपको। देखिए पेमेंट देने का इसका तरीका क्या है। टिल प्लिंथ लेवल तक आप 20% उसको पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है। 20% पेमेंट क्या हो रहा 4,18,000 का मतलब 80,368। ठीक है। फिर जैसे ही निंटल लेवल होता है और आप 15% आप पेमेंट देंगे 60,276। और आपका फिर रूफ सेंटरिंग हो जाता है, आपका छत ढलाई से पहले सेंटरिंग का काम हो जाता है, तो 10% पेमेंट आप दे सकते हैं 40,184। जैसे ही आपका छत ढलाई होता है रूफ कास्टिंग और 20% पेमेंट आप रिलीज कर दीजिए 80,368। पारापिट वाल और हेडरूम हो जाने से और 10% पेमेंट आप रिलीज कर दीजिए 40,184। इनसाइड प्लास्टर हो जाने से आप 15% पेमेंट रिलीज कर दीजिए 60,276। आउटसाइड प्लास्टर होने से और 10% पेमेंट आप रिलीज कर दीजिए पूरा फाइनल 40,184। देखिए 20, 15, 35, 10 आपका 45, 45 20 65, 65 10 75, 75 और 15 आपका 90 और 90 लास्ट में 10 रहा आपका 100। पूरा 100% पेमेंट क्लोज हो जा रहा है। इस तरीके से पेमेंट दे सकते हैं, इस तरीके से एग्रीमेंट कर सकते हैं।